हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने के वीडियो में कार्ल पीरियर्सन के मेथड के ऊपर हमने डिस्कस किए थे सम, जिसमें हमने फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला नंबर 3 देख लिए थे। ठीक है, राइट नाउ वी आर डूइंग इन फॉर्मूला नंबर 3। एक ही सम देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 2, जिसमें फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला नंबर 3 देख लिया था। अभी हम फॉर्मूला नंबर 4 देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्पीयरमैन देख लेते हैं, जिससे आपका कार्ल पीरियर्सन एंड स्पीयरमैन कंप्लीट होगा। उसके बाद बीवेरियस स्टडी के ऊपर जो शॉर्ट सम है, जिसका नाम ही सिर्फ शॉर्ट रखा गया है, बाकी सम तो लंबा ही रहता है उसका, और टेक्निकली आप उसमें देखने जाओ तो उसमें बहुत वेरियस स्टेप है जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर डिस्कसिंग कार्ल पीरियर्सन फॉर्मूला नंबर 4 एंड वी ऑल्सो डिस्कस द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड्स। ओके, सो गाइज वी स्टडी फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे x एंड y में हाशिए में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी बुक काफ़ी छोटी है। 3 4 6 7 10 9 11 14 15 16। ओके, सबसे पहले हम वो देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 कहना क्या चाह रहा है। ओके, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन रूट के अंडर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इनटू रूट के अंडर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ओके, बरोबर लिख रहा हूँ मैं? यस, मैं बरोबर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके नीचे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर पर क्या है, अंडर रूट है। ओके, मल्टीप्लाई विथ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए हमको। ठीक है, उसके लिए एक्स एंड वाई का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये एक्स का टोटल करे तो सिग्मा एक्स एंड वाई का टोटल करे तो सिग्मा वाई। अब यहाँ पे नीचे एन चाहिए। एन तो हम सबको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो एन इक्वल टू 5 हो चुका। अब क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करेंगे, उसका टोटल करें तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। वैसे ही वाई स्क्वायर करेंगे, उसका टोटल करें तो सिग्मा वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब सब फटाफट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। एक्स वाई 9 इंटू 3 27, 11 इंटू 4 44, 6 इंटू 40 4 इंटू 6 84, 15 इंटू 7 105 160। अब इनका टोटल करें तो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स वाई। वैसे एक्स स्क्वायर भी हम कर देते हैं। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 10 100। ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब वैसे इस वाई स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196 है। यस, 196, 15 का स्क्वायर 225। लेट मी चेक। यस, 225 एंड 16 का स्क्वायर 256। इनका टोटल कर तो सिग्मा वाई स्क्वायर हमको मिल जाएगा। आपको मैंने ये सब होमवर्क में भी दिया था, बट काफ़ी लोगों ने किया नहीं होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा एक्स का टोटल करेंगे हम, जो हमें मिलेगा 30 था। यस, 30 था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 65। अब यहाँ से हमें टोटल करना पड़ेगा। 3 + 4 6 + 7 10। यस, 30 टोटल यहाँ का। वाई सिग्मा वाई का भी देख लेते हैं। 9 + 11 + 14 + 15 + 16 65 हमारा यहाँ का टोटल आ चुका है। अब सिग्मा एक्स वाई देखते हैं। 27 + 44 + 84 105 एंड 160। तो हमें यहाँ पे इसका टोटल मिल जाएगा 420 420। 9 + 16 + 36 + 49 इंटू 100 210 यहाँ का हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल मिल चुका है। अब वाई स्क्वायर का भी टोटल देख लेते हैं। 81 + 121 196 225 एंड 256।
तो 879 ये हमारा टोटल आ चुका है। ओके, अब वैल्यूज जो भी है हम सब में पुट डाउन करते हैं। एन हमारा 5 है, सिग्मा एक्स वाई हमारा है 420 माइनस सिग्मा एक्स हमारे लिए 30 65, एन हमारे लिए है 5, एक्स स्क्वायर है हमारा 210, सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारा 30 का स्क्वायर, इनटू एन है हमारे लिए 5, सिग्मा वाई स्क्वायर है हमारे लिए 879 एंड 65 का स्क्वायर। ओके, 420 इंटू 5, तो 2100 हमें यहाँ पे मिल चुका है, 1800 और यहाँ पे 1950। ठीक है, तो सिंपल ही था ऊपर, यहाँ पे भी सिंपल ही है। 210 इंटू 5 1050 माइनस 900 इंटू 5 इंटू 879 4395 65 स्क्वायर, सॉरी माइनस 4225। ओके, 2100 माइनस 1950 150 हमें मिला है, 1050 माइनस 900 150 हमें यहाँ पे मिला है, इनटू कुछ स्क्रीन विजिबल है, 4395 माइनस 4225 170 हमें यहाँ पे मिला है 170। ओके, 170 इंटू 150 इक्वल टू हमें मिलेगा 25,500। स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 159 डिवाइडेड बाय 159.6871। ठीक है, अब यहाँ पे 159 डिवाइडेड बाय 159.6871 0.99, यानी कि कहीं पे मिस्टेक आ रही है हमारी, 94 या तो 93 आना चाहिए, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वन 150 डिवाइडेड बाय 159 है, देखा ऐसे लिखने में मिस्टेक होती है। 6871 डिवाइडेड बाय 0.9393 आर इक्वल टू 0.94। ठीक है, हमारा ये आ चुका है कोरिलेशन। तो ये कैसा है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्लस में आया है, इसके लिए। ओके गाइस, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा अभी कार्ल पियर्सन मेथड के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीयरमैन की कोरिलेशन के मेथड के ऊपर। तो सबसे पहला फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो 8 मिनट हुई है, अभी 20 मिनट्स तक वीडियो बनेगा, जितना कवर होता है हम देख लेते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ओके, तो उसके मेनली तो दो फॉर्मूले हैं, एक रिपीटेड वाला है और एक रिपीट बिना का है। when the observation not repeat, तब आपको ये चूज करना है, r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, and when the observation are repeat, अगर ऑब्जर्वेशन कोई 2 बार आ रहा है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब समझो एक ऑब्जर्वेशन है तो m डिवाइडेड बाय 12 m स्क्वायर माइनस 1। फिर समझो कि सेकेंड भी ऐसे ही है, 2 ऑब्जर्वेशन है
तो उसके लिए भी m, और समझो 3 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, यानी एक नंबर 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तभी 3 बार लिखने का, जितने होते उतने प्लस करते जाना है। ओके, और नीचे तो सेम ही रहने वाला है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, मैन हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड हम सम के अंदर। ठीक है, आपको ये देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 133 134, और इसकी लिमिटेशन भी दी गई है, लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस, मतलब मैरिज एंड डीमैरिज, वो आप एक बार रीड कर लेना। अब वही हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, इलस्ट्रेशन 8 देख रहे हैं हम, जो बुक में दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको रिपीटेड वाला नहीं है, तो हम पहले सिंपल देख लेते हैं, नॉट रिपीट मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वो तो आप सम देखोगे तो आपको सम में भी पता चल जाएगा। ओके, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे चलो ना, मैं आपको सम ही लिख देता हूँ पहले। क्या दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आप भी रुक करना। 2 जज हैव बीन रैंक्स टू 10 स्टूडेंट फॉर देयर हनी। फर्स्ट रैंक, फाइंड द रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट जज के जो भी रैंक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दिए गए हैं 3 5 8 4, 3 5 8 4 7 10 2 1 6 एंड 9। फिर सेकेंड जज के 6 4 9 8 1 2 3 10 5 एंड 7। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इतना तो पता चल गया, एन क्या है, 1 क्या है, 6 क्या है, पर ये सिग्मा डी स्क्वायर आपको पता नहीं चला होगा। तो एन हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है 10, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 1, एक भी आपको ऐसे आएगा। अब सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड जज के रैंक। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में से 6 माइनस करेंगे तो -3, 5 में से 4 जाएगा 1, 8 में से 9 जाएगा -1, 4 में से 8 जाएगा -4, 6 8 -1 -9 1 एंड 2। ठीक है, अब इनका टोटल आप कभी भी करोगे तो आपको यहाँ पे 0 ही देखने को मिल सकता है, इसको डी बोलते हैं हम। फिर आगे हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर, उसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारा लिए यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं -3 प्लस -1 करते जाइए, आप पे टोटल -3 प्लस -1 प्लस -4 -1 प्लस -9 प्लस ओके 18 आया, -18 इक्वल टू -18 प्लस, अब प्लस वाले के टोकते हैं 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2, -18 प्लस 18 इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पे टोटल आ चुका है 0। अब यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे, -3 इंटू -3 9 होता है, 1 1 16 36 64 1 81 1 4। ओके, 9 प्लस 2 11, 16 प्लस 36 प्लस 64 82 5 214 हमारा सिग्मा डी स्क्वायर हमारा यहाँ पे मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे फाइंड किया वैसे आपको फॉर्मूलेस के अंदर हमें वैल्यूज पुट डाउन करनी है। फॉर्मूला क्या था हमारा, r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 114, एन कितना है 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 214 इंटू 6 1284 हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में कैसे होने वाला है, 10 स्क्वायर हमारा 100 आएगा, 100 माइनस 1 यानी 99। ओके, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1284 डिवाइडेड बाय 990। ओके, ठीक है, अब 1284 को हम 990 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1.2
1.2960 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 70 हो जाएगा, 1.2970। इसको एक में से बात करेंगे हम, एक माइनस, तो हमारा यहाँ पे माइनस में मिलेगा 0.2970, ठीक है। तो जिसको राउंड अप करके -30 हमें मिल जाएगा, ओके, जो हमारे लिए रहने वाला है नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, और पर यहाँ पे भी हमको लिखा हुआ है थस द टू जज डिफर स्लाइटली इन देयर जजमेंट। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टू जज हैव रैंक गिवन रैंक टू दैट 10 स्टूडेंट फॉर दैट ऑनेस्टली फाइंड द रैंक कोरिलेशन। आप यहाँ पे लिखते हो कि नीचे द टू जज रिजल्ट हैव बीन इन विथ नेगेटिव कोरिलेशन, तो भी चलता है। अगर आप सम के जैसा लिखते हो तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है, मार्क आपको मिलने वाले हैं क्योंकि अपना सम ऑलरेडी राइट ही है। ओके, जो रिपीटेड वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट कट मेथड के बारे में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।